नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शुक्र शनि युति के इस वीडियो में। 28 दिसंबर 2024 एक अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है, जो वर्ष में एक बार ही बनता है, और वो है शनि शुक्र की युति। ये युति ऐश्वर्य और उच्च कोटि के राजयोग का कारक बनती है और 2025 के आरंभ में ही आपकी गोचर कुंडली में ये युति बनने जा रही है। जब वर्ष का आरंभ ही इतने अच्छे राजयोग से हो रहा है, तो आप ये मानकर चलें कि 2025 का पूरा वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो इस युति का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि शुक्र युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। एक और बात, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊं, लेकिन समय अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में नए वर्ष में एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपसे फ़ोन से संपर्क नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख करके अपनी समस्या लिखें। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा। उन उपायों को करके आप अपनी समस्या से राहत पा सकते हैं। दूसरी बात, उपाय लंबे समय तक करने पड़ेंगे और पूरी आस्था के साथ करना होगा। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं, और अगर कोई आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है तो वो स्कैम है, फ्रॉड है। भूल करके भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। अब आइए समझते हैं शनि शुक्र युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले समझेंगे शुक्र शनि युति का प्रभाव क्या होता है। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में शनि शुक्र युति का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। जब भी ये युति बनती है तो धन का विशेष लाभ होता है। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, दाम्पत्य सुख, प्रेम और आकर्षण के कारक, जबकि शनि हैं हार्ड वर्क, अनुशासन और न्याय। शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, जबकि शनि को मेल प्लेनेट माना गया है। शनि को दुख का कारक माना जाता है तो शुक्र को सुखों का कारक माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत हैं और इसी कारण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे में जो कमियां हैं उसे पूरा करते हैं, और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि को परम मित्र की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके डिजायर्स को शो करते हैं, और शनि आपकी इच्छा पूर्ति हेतु परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो शनि में शुक्र के गुण आ जाएंगे और शुक्र में शनि के गुण आ जाएंगे, यानी शुक्र शनि जैसा कार्य करेंगे और शनि शुक्र जैसा कार्य करेंगे। साथ ही साथ उनके नैसर्गिक गुण तो रहेंगे ही। परिणाम ये होगा कि धन के आकर्षण के साथ परिश्रम करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। जीवन में अनुशासन, परिश्रम और न्याय ये बहुत ही आवश्यक हैं, और इस युति के बनने पर आपका डेली रूटीन सही रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज़ का आकर्षण आपके अंदर है,
जिस चीज से आपको प्रेम है, उसे पाने के लिए जिस परिश्रम और अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी की आवश्यकता होती है, वो तो शनि ही देंगे आपको। क्योंकि बिना कर्म, बिना परिश्रम कोई भी चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती है, भले ही भाग्य कितना ही प्रबल हो। शास्त्रों में कहा गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी शिकार करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं शुक्र शनि की युति का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपके लग्न के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। एक केंद्र का स्वामी जब एक त्रिकोण के भाव में गोचर करता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। लग्न भाव केंद्र का भाव है और पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। तो लग्न का स्वामी यानी केंद्र का स्वामी पंचम यानी त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहा है, तो शुक्र यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, शनि के साथ हैं। अब देखिए, मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया है कि शनि जब लग्न से पंचम होते हैं तो पनौती बनती है, यानी शनि जन्य कष्टों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और तुला राशि के जातक पिछले 2 वर्षों से ये कष्ट झेल रहे हैं जब से शनि पंचम भाव में आए हुए हैं। लेकिन ये जो 1 महीने का शुक्र का गोचर है, ये शनिजन्य कष्टों से आपको राहत दिलाने वाला होगा। देखिए, शनि करते क्या हैं, चीज़ों को डिले कर देते हैं। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। शनि कर्म के भी कारक हैं, न्याय के भी कारक हैं। फल प्रदान करने में इतना देरी कर देते हैं कि जब आपको आपके एफर्ट्स का फल मिलता है तो आपको ये लगता है कि इससे बेहतर ना मिला होता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि उस फल को प्राप्त करने में इतना अधिक संघर्ष करा देते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। और यही कारण है कि शनि को दुख का कारक, कष्ट का कारक माना जाता है। तो 5वें भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी लंबे समय से, उन समस्याओं को शुक्र यहाँ पर आकर के समाप्त करेंगे। 5वां भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि 5वां भाव संतान का होता है, आपकी कल्पना शक्ति का होता है, लव रोमांस का होता है, शिक्षा का होता है, संतान का होता है। 5वां भाव लॉटरी शेयर से लाभ को दर्शाता है। शनि के कारण आपके रिलेशंस में दूरी बनी हुई थी। आप कोई बात कहने की सोच रहे थे लेकिन कह ही नहीं पा रहे थे। और कई बार कुछ जातकों के साथ तो ऐसा भी हुआ होगा कि वो रिलेशन में थे, कुछ कह पाते इसके पहले ही जिससे आप रिलेशन में थे उसका कहीं और विवाह हो गया। ये स्थितियां भी 2-2.5 साल में बनी होंगी तुला राशि के जातकों के जीवन में। लेकिन अब शुक्र यहाँ पर आए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपनी बात खुल करके कह पाएंगे। क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो आपका लगाव, आपका प्रेम पंचम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। शनि दूरी बना देते हैं, शनि ड्राई प्लेनेट हैं। संतान के साथ आपके रिलेशंस खराब हो रहे थे, शुक्र जैसे ही आएंगे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। छात्रों के लिए शनि ज़्यादा अच्छे नहीं होते। हो सकता है कि कुछ छात्रों की पढ़ाई छूट गई हो, कुछ छात्रों ने एग्ज़ाम दिया हो, रिज़ल्ट ही नहीं आ पाया हो, या रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा देरी हुई हो। इस तरह की समस्याओं को शुक्र यहाँ पर समाप्त करेंगे।
आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे थे, आपको लगातार हानि हो रही थी, लाभ मिल ही नहीं रहा था, या लाभ अगर आपको मिला भी होगा बहुत देरी के बाद। शुक्र यहाँ पर स्पीड अप करेंगे चीज़ों को। देखिए, शनि और शुक्र, जैसा मैंने शुरू में बताया कि शुक्र बहुत तीव्र गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 25 दिन। शनि बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष। तो शुक्र यहाँ पर जो गतिहीनता की स्थिति थी उसे समाप्त करेंगे। पांचवें भाव की चीज़ों में तेजी आएगी। संतान प्राप्ति की आप इच्छा रखते थे, जो नवविवाहित हैं उनके संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी, देरी समाप्त होगी। शुक्र यहाँ पर 8वें भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 8वां भाव जो है आकस्मिक धन का होता है। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा इस एक महीने में। कोई डूबा हुआ गुप्त धन आपको इस समय प्राप्त होगा। किसी ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 5वां भाव संतान का होता है। 5वां भाव लव रोमांस का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा। विवाह को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे और आप कला के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। छात्रों के लिए भी समय बेहतर रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। जो गतिरोध बना हुआ था शिक्षा को लेकर के वह समाप्त होगा। आप कला के जगत में, साहित्य के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में कुछ नई नई उपलब्धियां भी इस समय हासिल करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, 11वें भाव पर। शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी। अभी तक शनि क्या कर रहे थे? शनि आपकी इनकम को डिले कर रहे थे, इनकम को बाधित कर रहे थे। यानी आप जो कार्य कर रहे थे, आपको जितना उसका लाभ मिलना चाहिए था, जो आपकी इनकम होनी चाहिए थे, उसको मिलने में देरी कर रहे थे, डिले कर रहे थे। चीज़ों को डिले करते हैं शनि। शुक्र यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा? आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, तेज़ी के साथ धन मिलना शुरू हो जाएगा, डूबा हुआ पैसा मिलेगा, अचानक से धन लाभ होगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 11वां भाव आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को शो करता है। शुक्र धन के कारक हैं और शुक्र आपकी डिजायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है, संतान की, विवाह की, धन प्राप्ति की, भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन की, किसी भी तरह की कोई इच्छा आपकी वो पूरी हो सकती है। 11वां भाव आपके बड़े भाई और फ्रेंड सर्किल को शो करता है। तो बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, फ्रेंड सर्किल का लाभ मिलेगा आपको, आपके नए मित्र बनेंगे और वो आपको सहयोग करेंगे। शुक्र के कारण आपका फ्रेंड सर्किल, जो शनि के कारण, चूँकि शनि दूरी बनाते हैं, ड्राई प्लेनेट हैं, तो शनि के कारण आपका फ्रेंड सर्किल जो आपसे दूर हो गया था वो एक बार फिर से आपके पास आएगा, उसका सहयोग मिलेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। बहुत दिनों से आप कहीं बाहर नहीं निकले थे, आपके जीवन में एक ड्राइनेस आ गई थी, एक नीरसता आ गई थी। अब आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, परिवार के साथ किसी पिकनिक या टूरिस्ट प्लेस पे जा सकते हैं, क्योंकि 5वां भाव जो होता है वो मनोरंजन का भी होता है और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो 5वें भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। शुक्र दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। लव रिलेशन में संबंधों को सुधारने के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपके जो रिलेशन है वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप रिलेशन में नहीं भी हैं और विवाह के इच्छुक हैं तो प्रयास करें, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह फाइनल हो जाएगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, तो कला के क्षेत्रों से या फिर रियल इस्टेट से, चूंकि शनि रियल इस्टेट के कारक हैं और शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि रियल इस्टेट को शो करता है,
तो कला के क्षेत्रों से या रियल एस्टेट से इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र धन वैभव भोग के कारक है। आपके जीवन में जो निराशा आ गई थी वो दूर होगी। आप जीवन का सुख भोग पाएंगे इस समय। पिछले लंबे समय से आप जो कष्ट झेल रहे थे उन कष्टों से आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है इस एक महीने में। अगर आप महिला हैं तो इस समय आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण संबंधी आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। भाई बहनों मित्रों का सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से आपकी इनकम बढ़ेगी। इस समय शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी के क्षेत्र में लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कोई पुराना निवेश या कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएगी इस समय। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। तुला राशि के जातकों ने लंबे समय से जो परेशानियां झेली हैं शनि की पनौती के कारण, उन परेशानियों को अंत करने के लिए ही शुक्र 28 दिसंबर को पंचम भाव में आए हैं। तो इसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए शुक्र का उपाय भी कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।